वाह, जबरदस्त, वेल डन। खुशामदीद मुझे भी और खुशामदीद K2 टीवी के सभी व्यूअर्स को एक नए शो के साथ, एक खूबसूरत शो के साथ। मैं आपकी मेजबान मीना शम्स और शो का नाम बहुत ही मजे का है जी। चलो मैं मीठा कट्टा मीठा, तो जिसमें मैं मीठी हूँ, कट्टा कौन है बाद में बताऊंगी। लेकिन एक नया शो है और एक फुल एनर्जी के साथ मैं आई हूँ एंड आई एम श्योर मेरा पूरा टीम भी बिल्कुल ही तैयार है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम तकरीबन एक हफ्ते से ये सब कुछ ये एक्टिविटीज कर रहे थे, प्रोमो ये वो, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम आ रहे तो एक नए शो के साथ आ जाए, कुछ चेंज लेकर आए आपके पास, मेहमानों में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो जैसे नाम चेंज है कट्टा मीठा, एंड आई एम श्योर कि इसमें जो सेगमेंट्स है वो भी आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करोगे, बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। और उसमें मैं अकेले नहीं होंगी, क्योंकि इसमें खाना भी होगा, पकाना भी होगा, और इसमें मेरी एक बहुत ही पुरानी दोस्त और खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम दो, यानी हम दो जब इस शो में होंगे। आपने बहुत सारे शोज में उसको देखा है, हमारे बहुत सारे शोज वो कर चुकी है, एज अ होस्ट भी कर चुकी है, एज अ शेफ भी कर चुकी है। अब तो आप लोग पहचान गए कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ जी। तो आज के शो में, बल्कि मैं इतना बता दूं कि आज का ये जो मेरा शो है, हमारा जो ये शो है कट्टा मीठा, इसके पैनल प्रोड्यूसर है JM कुरैशी साहब, और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है हमारे डायरेक्टर नॉर्थ ज़कीउर रहमान साहब, और पूरा टीम इस वक्त जो है तो बैठा हुआ है और सब लगे हुए कि एक अच्छा सा प्यारा शो दे। और सेट देखिए कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत है, इसमें मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। एनीवेज, तो बुलाते हैं हमारी आज की प्यारी सी क्यूट सी जो मेरे साथ थ्रू आउट रहेगी जी। प्लीज वेलकम नौरीन जान, बजाओ। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। बड़े मुद्दतों के बाद नौरीन जान आपको खुशामदीद K2 टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दतें तो आपने ऐसे कह दी जैसे मैं कितने सालों बाद आई हूँ। पैन मेरी में उसके मुद्दतें तो तुमने ऐसे बता दी कि कितने साल गुजर गए। अच्छा चलो, कुछ अरसे के बाद, लाइक दिस, कुछ महीनों के बाद, कुछ टाइम के बाद। लेकिन नौरीन वैसी की वैसी है माशाल्लाह, उसी तरह चुलबुली। क्या नाम बताया तो उस दिन जकी सर ने? चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे, जस्ट इमेजिन। अच्छा देखो, अच्छा भी लगता है आपके साथ ये नाम। उसी तरह हंसती बोलती, और उसके जो माशाल्लाह बाकी जो तड़के भी है वो आपको नहीं है पता, खवातीन हजरात, तो सिर्फ मुझे पता है, ऑफ स्क्रीन बाकी लोगों को पता है। नौरीन कैसी हो, जिंदगानी कैसी गुजर रही है? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मंगल शुक्र। मंगल शुक्र, मंगल नो खाली शुक्र। हाँ, सब सब शुक्र, सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौरीन, आपको पता है आपका एक खूबसूरत सा सेगमेंट होगा अच्छा खाओ। yes. सब खाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस ऐ भी खा लेते हैं, चलो हमारा बस थोड़ा सा दे दो बस। नहीं, आजकल मैं आपको बताऊं, खुराकों में लोगों ने बड़ी लापरवाहियां कर ली हैं और बस इमरजेंसी डिलीवरी कर ली है और मेहनत करनी बिल्कुल छोड़ दी है। इमरजेंसी लैंडिंग मैंने देखी थी, इमरजेंसी डिलीवरी कौन सी? ये अभी आप देखती जाएंगी लोगों के घर, जैसे जैसे हम बताएंगे कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, औरतों ने मेहनत करनी छोड़ दी है। Exactly. और वो कहती हैं कि सब चलता है। Laziest girls and women। अच्छा, ऐसा है, आपके सेगमेंट का नाम है अच्छा खाओ, लेकिन हम अगर इनको अभी डिनर या लंच दिखाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम इनको अच्छा नाश्ता करके दिखाएंगे कि अच्छा नाश्ता किस तरह बनाओ। तो अगर अभी हम दिखाएंगे तो आप सुबह अपने लिए सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए जाते हैं सेगमेंट पे अच्छा खाओ। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, अच्छा खाएं, बेशक अच्छा खाओ, क्योंकि हम है ही इसीलिए, हम जीते हैं खाने के लिए, कभी कभी खाना हमारे लिए जीते हैं। नौरीन जान किचन में है और हम बना रहे हैं जी पिशावरी नाश्ता। हमारे यहाँ शहरी पिशावर में किस तरह का नाश्ता बनता है, किस तरह के हम लोग नाश्ता करते हैं, कुछ लोग क्या बनाते हैं, कुछ क्या बनाते हैं, कुछ क्या बनाते हैं, बट अभी नौरीन पे डिपेंड करते हैं कि नौरीन आज आप लोग के लिए क्या बना रही है। सो नौरीन, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ ब्रेकफास्ट? पिशावर का ना मशहूर जमाना नाश्ता है। मशहूर जमाना? हाँ, मशहूर जमाना, क्योंकि
जब हम पेशावरियों का कहीं पे भी जिक्र होता है कराची में या लाहौर में, तो वो लोग कहते हैं तुम लोग तो मलाई के बगैर नाश्ता ही नहीं हाय करते, अल्लाह, तुम लोग तो छोले और रोटियों के बगैर नाश्ता ही नहीं करते। इतनी इंसल्ट। नहीं, मैं जा इंसल्ट रही हूँ। नहीं हाँ, है, हाँ। हमारा ये मशहूर है, मशहूर है हम लोग हाँ, इस चीजों पे, इन चीजों पे मशहूर स्पेशली है। पराठा। हाँ, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे आके लोग कहते थे आप मलाई खाना पसंद करती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो मलाई नहीं खाती, मैं तो डाइट कॉन्शियस हूँ जरा। अच्छा चलो, आपके खावन को मलाई की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। हाय हाय, मैंने कहा ये क्या बात हुई, घर में मलाई नहीं होती? कहते हैं नहीं जी, घर में नहीं होती, लानी पड़ती है बाजार से। लेकिन जो खुला दूध मंगवाते हैं उनके घर में अक्सर मलाई हाँ, दूध के ऊपर जम जाती है, रख बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो इतने आसान हो गए, वो बॉक्सेस वाली मिल जाती है, वो बेकार वो चीज है बेकार। सारी, उसमें कॉर्नफ्लावर मिला हुआ होता है, पता नहीं कि आजकल के लोग क्या? वो कैसे खाते हैं, मुझे नहीं पता। ओके, सो अभी हम क्या बना रहे हैं आज? हम क्या बना हम रहे बनाएंगे छोले अंडे का सालन। हैं? मत करो नौरीन जान। छोले होंगे चटपटे इंतहाई, और उसमें उबले हुए अंडे होंगे, और वो आपको जब आप खाएंगी, टेस्ट करेंगी, तो वो बहुत ही मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह ताला। और वो बनेंगे और फिर लोग भी देखेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये सुनते ही बहुत सी औरतों ने छोले भिगोना शुरू कर दिए एग्जैक्टली, होंगे। सबने यही कहोगे जाओ भाई किचन में देखो छोले है कि नहीं है, हाँ। भिगो, ये करो वो करो, क्योंकि कल संडे है। हाँ बिल्कुल, तो डेफिनेटली कल फिर इसी तरह लोग जरा हैवी नाश्ता करेंगे। बिल्कुल संडे को स्पेशल नाश्ता होता है, घर के मर्द जो होते हैं वो सब घरों में नाश्ता प्रॉपर सुकून से करते हैं, तो औरतें भी ज़रा उसका एहतमाम कर लेती हैं, और करना भी चाहिए। तो क्योंकि मर्द का दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता हाँ, है। कहते तो यही है, लेकिन आजकल तो औरतों और लड़कियों ने कोई और रास्ते बना लिए हैं कि बस तैयार चीजें आ जाएं तो। टेक अवे ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, बहुत टेक ज्यादा। अवे ने काम खराब किया बहुत हुआ है। ज्यादा। और लेकिन एक और चीज भी है नौरीन, कि लड़कियों में बेकिंग की और कुकिंग की शौक कुछ ज्यादा ही हो गई है, बिल्कुल, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। चलिए अब हम आज शुरू करते हैं रेसिपी, और कुकिंग में हम बना रहे हैं जी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो कल आप लोग बना सकते हैं। अमूमन अभी लोग कहेंगे भाई आप लोग नाश्ता क्यों दिखा रहे हैं? तो नाश्ता इसीलिए दिखा रहे हैं कि कल सुबह में आप ये सारा नाश्ता अपने लिए बना सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को तरीका आता होगा, लेकिन जो नौरीन का स्टाइल है, जो शेफ का स्टाइल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ तो डिफरेंट होता है ना स्क्रीन पे। ख़वातीन नज़रात, आपने अंडे भी उबाले हुए? अंडे उबाल रही हूँ अभी। अच्छा, उबाल रही हूँ, उबल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इतना टाइम होगा कि अंडे उबल जाएंगे? हाँ जी, फार्मी अंडे हैं, जल्दी उबल जाएंगे। अच्छा जी, आप लोग हमें कॉल करके बताएंगे कि आज का हमारा शो आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट शो है और बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। और बहुत सारी मेहनत, आपके क्या मेहनत है? बस बन सवर के आगे नहीं, बहुत सारी मेहनत है। सेट, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नज़र नहीं आती। आप लोगों को सिर्फ मैं बन सवर के लगती हूँ, नौरीन एंड सेट लगते हैं। बहुत मेहनत है, पूरा टीम लगा रहते हैं। तो आपने कॉल करके हमें बताना है कि शो कैसे चल रहा है। शो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, हमारा मेहमान भी आएगा, और फिर कुछ आपको पुराने यादों में लेके जाएंगे। एक और सेगमेंट होगा गाना बजाना, जिसमें हम पुराने हमारे सिंगर्स को और हमारे पुराने सॉन्ग्स को हम देंगे ट्रिब्यूट, तो वो भी होगा और बहुत कुछ होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और नौरीन लगा रही है आग चूल्हे को। चूल्हे को आग लगा रही है। वैसे आजकल आग लगाने में लोग बहुत माहिर हो गए हैं नौरीन। नहीं, अब इतनी भी माहिर नहीं हुई हूँ मैं, आग बुझाने में जरा ज्यादा माहिर हूँ। रियली? या ये बड़ी शरीफ है। शरीफ देखिए, एक बात हमारी शराफत की नहीं है, बात शराफत की नहीं है, वैसे ही हर जगह आग इतनी लगी हुई है आजकल। Exactly. तो हम अगर उसको बुझा ले, ठंडा कर लें, तो अगले का भला हो जाएगा। अगले का भला हो जाएगा, अल्लाह से हम नेकियां कमा लेंगे। वैसे गुनाह ज्यादा है, नेकियां कमाने का जब भी आपको मौका मिले आप मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। गंवाना नहीं चाहिए। ओके नौरीन, आपके रेसिपी का तरीका क्या है? आप उसमें क्या क्या मसाले डालोगे, क्या क्या उसमें जो है चीजें डालेगी? आप जरा फटाफट व्यूअर्स को बता दो। फटाफट ये है कि सबसे पहले हम प्याज लाल करेंगे। आधा किलो चने हैं हमारे, आधे और किलो। उसमें हम 1 पाव प्याज, 3 दरमियाने या 2 बड़े। लोग कहते हैं कि जनाब है ना, ये 1 पाव क्या होता है? 1 पाव ये होता है कि 2 बड़े प्याज या 3 दरमियाने प्याज। Okay, 2 बड़े या 3 जो औरतें किचन में प्रॉपर खाना पकाती हैं उनको ये अच्छी तरह आता है। हाँ, उनको पता है। तो प्याज हम बारीक काट के ऑयल में लाल कर लेंगे, उसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। अगर ग्राइंड ना करना चाहें तो भी नो प्रॉब्लम। Okay. उसके बाद हम उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी डालेंगे, जिस तरह आपकी मर्जी हो उस तरह।
ठीक है, अपने टेस्ट के Choice के ऊपर मुताबिक, depend हाँ करता टेस्ट के मुताबिक है। और फिर उसको हम मसाला भुनेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर भी भुनेंगे वैसे अच्छी आजकल तरह। महंगे हैं सस्ते हैं? अब वो तो मियाँ लाते हैं, मुझे क्यों नहीं, पता क्योंकि नहीं क्या है। प्राइस है? हम मियाँ लाते हैं, मियाँ को पता होगा, नौरीन को क्या पता है, तो सिर्फ बस पकाती और खाती है। यस, पकाती हूँ, खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ किन्नो? सारे ਨੂੰ। मियाँ नो कि नहीं, सारे बाकी घर वालों मियाँ ने? ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣੇ ਨੂੰ। तो बड़ा घर हो गया, चल रहने दे। और बहुत बच्चे थे दो ही ਹਨ, हाँ ते लेकिन बाकी? मेरे बेटे बेटियां बहुत सारे बड़े हुए हैं। अरे माशाल्लाह। आंटी के पकाया है आज, एक अच्छा, प्लेट ओ दीजिए ना। ये वो वाली बात होगी, चलो हाँ ठीक जी। है, बस मोहल्ले वाले भी पेट भरे हैं। यस माशाल्लाह, सबको पता है कि असल में मसला ये नहीं है नौरीन जान, वो आप जब बनाती होगी तो खुशबू या अरोमा जो जाता होगा ना हाँ। उनके आसपास घरों में, सही तो बात। वो यही कहेंगे नौरीन ने ये बना लिया, चलो आओ हाँ। बहाना करके कुछ मांग लेते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं आज तो बिरयानी की बड़ी खुशबू आ रही है। मैंने काश कहा मैं आज तो आपके मैंने नेबर में होती। बिरयानी तो मैंने कल बनाई थी। कंजूस औरत। लेकिन मुझे मैं तो ये फिर तवक्को नहीं भी थी। शेयरिंग करती हूँ सबके उसमें साथ। बरकत होती है। मुझे पता है, मैं कहती हूँ कि और सबको कहूँगी मैं, ये सब लड़कियों को और औरतों को जो घरों में इस वक्त बैठी हुई हैं, अपनी हांडी में से एक प्लेट ज़रूर दें, किसी को भी दें, चाहे आप अपने पड़ोसी को दें, चाहे आप अपनी काम वाली को दें, चाहे आप अपने मस्जिद में भिजवाओ, कहीं पे भी दें, एक प्लेट ज़रूर भिजवाया करें। अल्लाह पाक खैर व बरकत डालते हैं बेशक। इसमें और आपके घर का सदका जाता है। अरे वाह, क्या अच्छी बात की है नूरीन जान ने। एंड आई एम श्योर आप लोग करते भी होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो एक प्लेट निकाल लिया करें, उससे कुछ आपका सालन कम नहीं होगा, कम उल्टा नहीं। बरकत ज्यादा होगा। You are ओके, right, दो बड़े या 3 दरमियाने प्याज आपने ले लेने, ठीक है। वो उसमें और क्या क्या चीजें डलनी है वो नूरीन आपको बताते जाएंगी। जी नूरीन जान, इतने बड़े चूरी पैन किस दे गले ते लानी है? गले ते नहीं लानी है, मैनू आदत है इसकी, बड़ी छुरी होवे कारो लाई हो? जी, अपने घर से लाई हो? यस, इससे बड़ी दिखावा। अरे खातून चूरी घर से लाई है। नहीं पैन, इधर को गाय बैल तुमने ज़बह करना था। मैं इसी चीजों से कटिंग करती हूँ सब्जी की। और देख ले मेरे साथ आज कोई भी पंगा ना ले, क्योंकि 2 बड़े खतरनाक किस्म की चूड़ी इधर पड़ी हुई है, किसी के भी गले पे बेक ऐसे आ सकती कोई है। पंगा नहीं ले सकता जब मैं कुकिंग कर रही होती पंगा हूँ। इज नट चंगा, पर तो आपके मियों साहब भी डरते होंगे। नहीं, वो यूज्ड टू हो गए हैं बेचारे, कितनी चूड़ी लगी आपको? उनको पता है इसकी छुरियां कहाँ चलती हैं। हाय सदके, फुल हमदर्दी है मेरी आपके साथ भाईजान, डोंट वरी। है इतने सीधे भी नहीं है। अच्छा चल एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी गोल मटोल, मेरी शिजादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दुआ, क्या हाल है, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको देखो तो खिल उठी हूँ। अरे वाह, ये बताओ आज का हमारा शो कैसा है? नया शो है, खट्टा मीठा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कसम से मैं पिछले दो सैटरडे को आप नहीं आई थी ना, तो मुझे पता चला था, सकी भाई ने बताया था कि अगला ना खट्टा मीठा नया शो शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली, नया शो है और नए शो में नौरीन जान है हमारे साथ, जो कि अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी आपने स्टार्ट किया है। और ये जो आप मतलब कुकिंग से स्टार्ट किया, जो नया सेगमेंट है, ये शो मुझे लग रहा है कि सब शो से आपका ये वाला शो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। अभी दुआ आगे आगे देखो, इसमें मेहमान जो हमारे आएंगे, फिर इसमें जो बाकी हमारे सॉन्ग्स, तो बहुत ही मजा आने वाला है। दुआ क्या लग रहा है तुसी के तुम पा रही है K2 चैनल ते वाला जेड़ा शो शुरू किया है ना, तुम मचा दोगी। अरे वाह, बस दुआ, आपका नाम भी दुआ है, आप दुआ भी करोगे तो इंशाल्लाह हम इसी तरह धूम मचाएंगे। हाँ, तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਇਧਰ ਹੀ ਸੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਟੋ। नहीं, ਤੁਸੀਂ जो फरमाओगे जो आप दुआ, मैं तो यही वो कहते हैं ना कि वही फरमाइश करूंगी, या कोई शायरी हो जाए या कुछ अच्छा सा गाना हो जाए। हाँ, गाना दसो। अच्छा चले जी, शुरू हो जाए। शुरू हो जाओ। हाँ जी, शुरू हो जाओ, म्यूजिक हम देंगे साथ। होली जैले नहीं मेरा नाम, जे तू होली जैले नहीं मेरा नाम, मैं मरी जानिया नी, मैं मरी जानिया। हाय हाय हाय, जे तू होली जैले नहीं मेरा नाम,
आहा, क्या बात है दुआ। हमारी शादी बातें टूटे, टूटा बूंदा प्यार वे, टूटा बूंदा प्यार वे, करके मोहब्बत कोली जाने हार वे, की एतबार जदों कहदियां नी मैनू सच्चियां, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया। वाह क्या बात है दुआ। हाँ जी नौरीन साहबा, कैसा लगा? कैसा लगा आपको? जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया और मेरा बहुत ही फेवरेट भी है। और इसी तरह गाती गुनगुनाती रहें आप और हमें कॉल करती रहें। इंशाल्लाह। अब आज से आप ही मेरी दोस्त हो गई। बिल्कुल जी, हाय दुआ, आई एम जेलस नाउ, इतनी ज्यादा दोस्तियां। खैर है, अच्छा जी, खैर है, गुजारा कर। चलिए, क्योंकि मेरी गोलगप्पो मेरी दोस्त है तो फिर आप भी मेरी दोस्त चले हैं। बस हाँ। ये ठीक है। ओके, दिल बड़ा रखना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दुआ फॉर कॉलिंग और हमें बेस्ट विशेस देने के लिए। तुम जालिम लोग, मेरे प्रोड्यूसर साहब, आपने मुझे कहा किचन में जाओ, वहां वो काट रही थी प्याज और वहां पे मेरी आंखों का हो रहा था सत्यानाश। अभी मेरे इतने मोटे मोटे मोती वाले आंसू बह जाते तो नूरीन की तो बहती नहीं आंसू। मैं यूज टू हूँ ना प्याज काट यू काट। यूज्ड टू। अच्छा जी, अभी ऐसा है नौरीन जान कि हमारे आज का सेगमेंट है हमारा मेहमान, और उसमें एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की सेलिब्रिटी आज हमारे साथ मौजूद होंगी। तो क्यों ना सबसे पहले उनका एक छोटा सा शोरील आपको दिखा दे, उसके बाद हम बुलाएंगे आज के मेहमान को। माशाल्लाह, बहुत ही आला और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आपने सुना भी देखा भी, और आज हमारी फर्स्ट शो में वो हमारी मेहमान है। बहुत खुशी हो रही है और दिल खुश हुआ है उनके आने पर। बहुत ही मसरूफ़ रहती है, लेकिन आज मज़ा आएगा उनके साथ बात करके। और आज हम चूँकि वो ड्रामा रिलेटेड पर्सनैलिटी है, तो हम ड्रामा से आजकल जो हमारा ड्रामा चल रहा है जी, बहुत ही चल रहे हैं जी ड्रामे। रिश्तों के ऐसे की तैसी हो गई है, स्टोरीज पता नहीं किधर किधर जा रही है। तो आज हम ड्रामा पे बात करेंगे। दीवाना नॉली जी, बुशरा फरोख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे नए प्रोग्राम कुछ कट्टा मीठा। बहुत शुक्रिया। मैं एक मीठी, वो कट्टी। अच्छा कट्टी नहीं है, फिर खट्टी होगी। हाँ, वो लग भी रही है। नहीं, लेमन लेमन लग रही हो ना। अच्छा फिर ठीक हाँ, है। बिल्कुल कपड़े लेमन वाले पहने हुए हैं। लग। बुशरा जी, आपको एक बार फिर K2 TV पे खुशामदीद। आप बहुत सारे हमारे शोज में आ चुकी है और आपने हमें हमेशा इज्जत बख्शी। आपके आने पर हमारे शोज और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। सबसे पहले तो बताइए, जिंदगानी कैसे चल रही है आजकल? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, एंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुतमईन इस वाली एज जिंदगी। को, इस लाइफ को। हालांकि कुछ लोग बड़ी गिले शिकवे करते हैं इस एज में आके, लेकिन आपके मुंह से ये सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय करूं, ये बड़ी बात है। करना भी चाहिए, हर मौके पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। और हर एज की अपनी एक खूबसूरती होती है। नो डाउट। और इस एज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लोग ना चाहते हुए भी आपकी इज्जत करने पे मजबूर होते हैं। अरे क्या मतलब ना चाहते हुए? आप है इस लाइक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती अपनी इज्जत कराते हैं, कुछ लोग होते हैं कि आपका दिल करता है कि बस आप उनकी इज्जत करें। अच्छा बुशरा जी, ड्रामा से हम शुरू कर लेते हैं। एज ए आर्टिस्ट आप आ गई थी शुरुआत, फिर माशाल्लाह इनके मुकाबले में तो कोई रुकता ही नहीं था ना। इतनी प्यारी हीरोइन ये हुआ करती थी, हिट से हिट प्लेज इन्होंने दिए हुए, ऐसे प्ले कि हर प्ले ने अवार्ड लिए और हर आर्टिस्ट ने अवार्ड लिया। और उस जमाने में इंतहाई मॉडर्न और स्टाइलिश हुआ करती अरे थी ये। वाह। और हम मतलब उस वक्त टीनेजर थे और हम इन अक्सर पेशावर के ड्रामे नहीं देखते थे या लॉन्ग प्लेज होते थे फिलॉसफी वाले, तो हम कहते थे यार इनको छोड़ो। लेकिन जब पेशावर के ये ड्रामे में नजर आती थी हम रुक जाते थे। हाय कराची वालों, Yes. तुम लोग हमारे ड्रामे नहीं देखते थे? देखते थे लेकिन उसमें जरा चुन के देखते पेशावर थे। के ड्रामे भी तो इन्हीं के ड्रामे थे इन्हीं ना। के ड्रामे थे। वही तो। लेकिन मैं वही कहूँ कि पेशावर का जब भी प्ले जाता था, इतना क्लास का प्ले कि वो सारे सेंटर्स पे हिट जाता तो अवार्ड जीतता था। अवार्ड्स लेते थे, बिल्कुल, अवार्ड लेते थे बिल्कुल, वो ड्रामे। बिल्कुल। बुशरा जी, आपका वो जो एक दौर था वो गुजर गया, खूबसूरत सा दौर था जिसमें आपने बेशुमार अवार्ड से आप नवाजी गई है, ठीक है। अब के प्ले में बहुत सारे हैं, इतने कोई कंपटीशन चल रही है, इतने ढेर सारे कोई चैनल्स आ गए, लेकिन वो वैरायटी नहीं रही। वो रिश्ते जो एक वो होते थे ना, एक पहचान, इज्जत, अदब और बिल्कुल, आदाब, बिल्कुल। ग्लैमर बहुत ज्यादा हो गया। सबसे पहले तो मैं मीना आपके इस प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगी। इसका नाम जो आपने रखा खट्टा मीठा। खट्टा मीठा।
तो हमारा ज़माना जो था, जब हमने टेलीविज़न ज्वाइन किया था और काम करना शुरू किया था, वो बड़ा मीठा मीठा था सब कुछ उस अरे वक्त। वाह, उस वक्त प्रोग्राम्स इतने अच्छे होते थे, इतने मीठे होते थे कि लोग बैठ के देखा करते थे। चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम हो, चाहे वो बड़ों का हो, चाहे वो म्यूजिक प्रोग्राम हो, चाहे वो ड्रामा हो, एक मायार होता था। एग्जैक्टली। और वो इतना मीठा होता था कि लोग यानी 4 बजे बैठते थे तो फरमाने लाई सुन के उठते थे। अरे वाह। टीवी का अपना जो मायार यानी था, कटास का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खट्टा होना हुआ, और आजकल तो मेरा ख्याल इतना खट्टा हो गया कि अब तो एक लुकमा लेने को भी दिल नहीं चाहता, वो भी लो तो तबीयत खराब हो जाती जहरीली नुमा हो गया है। है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल सही कह रही हैं। फैमिली के साथ आप देख ही नहीं सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी भी अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान टेलीविजन की अगर बात करें, ठीक है मॉडर्निज्म उधर भी आ गई, लेकिन वहाँ अभी भी थोड़े अदब और आदाब वाले हैं। एक बेड पे अगर मियाँ बीवी भी है तो मियाँ को उधर बिठाते, बीवी को इधर बिठाते। यहाँ जो अगर हम बाकी चैनल्स देखें तो वहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग हो गया है। मीना, मैं आपको एक बड़े मजे की बात सुनाऊं। जब हम ड्रामों में काम करते थे तो हीरो हीरोइन को तो छोड़े, बाप और बेटी का सीन भी होता था तो इतना फासला होता रखते था। थे, ठीक। जब बाप बेटी के सर पे हाथ रखता था तो बहुत आगे ऐसे होकर हो उसको जाते रखना थे, पड़ता था कि बेटी करीब नहीं आती थी। मैं आपको एक ड्रामे का अपना बताती हूँ कि एक ड्रामा था उन दिनों, पश्तो का ड्रामा था, ददारो बोतल उसका दारू नाम बोतल, था। ओके। मेरे साथ लीड कर रहे थे डॉक्टर यूसुफ थे उस वक्त, हीरो थे वो। अच्छा, वो बड़ा सेंटिमेंटल से एंड में सीन्स, मतलब हीरोइन जहर खा के मर जाती है, वो दारू बोतल नाम हाय उसका। सच के? यही था कि शादी नहीं होती तो मर जाती है। तो उसमें यही था कि यानी मैंने जहर पी लिया और मैं बेड पे लेटी होती हूँ तो वो हीरो आता है मेरे पास, बैठता है, दीवार फांद के आता है, घर में कोई नहीं होता। अच्छा। और वो बैठा बड़े जज्बाती डायलॉग बोलता है। ठीक। उसमें एक जगह ये था कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ, मेरा हाथ, तो हाथ पे उसने हाथ रखना था। ओके। तो उसमें लिखा था जो उसने हाथ, तो मैं एकदम उठ के बैठ गई, मुझे जैसे करंट चुभा। मैंने कहा नहीं, ये तो आप नहीं कर सकते। ये कैसे मुर्दा मैंने थी उठ कहा, के बैठ मैडम गई? ये हाँ, मतलब मर रही थी मैं ना। हाँ, हाँ। मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा सॉरी, ये तो आप नहीं करेंगे। तो वो अनवर ख्वाजा हमारे प्रोड्यूसर होते थे, आजकल अमेरिका में होते हैं, उन्होंने कहा कि बुशरा सीन की डिमांड है। मैंने कहा ख्वाजा साहब, ये मुझे पहले आपने नहीं बताया था कि सीन की डिमांड है, जो भी है वो एक नामहरम है, मैं कैसे उसको हाथ लगाने दूं अपने हाथ को। क्या इसे बात, कहते हैं हीरोइन। क्या बात। आजकल तो पर्दा ही नहीं है। तो इस तरह के हमने इस तरह काम किया, बड़ी इज्जत से, बड़े उसके साथ। मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने कोई 30-40 साल टीवी में गुजारे या ड्रामों में गुजारे, कभी हाफ स्लीव्स पहन के हमने काम किया हो। चलें दुपट्टा तो अब उम्र का तकाजा जो लिया हुआ है, उस वक्त दुपट्टा, लेकिन दुपट्टा उतार के कभी नहीं किया। कभी लो नेक्स नहीं पहने, कभी हमने हाफ स्लीव्स नहीं पहनी। बड़ी इज्जत और बड़े वकार, और सिर्फ मैं नहीं, सब हमारे साथ थी जितनी भी थी। कोई एक आध वो मॉड स्कार्ट दिखा देते थे तो चलो वो थोड़ा बहुत बड़ी हो जाता था। रिजर्व के कपड़े पहन, डिसेंट टाइप। बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही कहने था। का मतलब फिर यही है बुशरा जी कि जो कुछ भी है वो आप हीरो हीरोइन पे डिपेंड करते हैं। अगर हीरोइन अपने बाउंड्री लाइन खींचे कि भाई इससे आगे नहीं आना, इट मींस कि कोई भी वो क्रॉस नहीं करेगा। एक कॉल लेते हैं बुशरा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी नासिर बात कर रहा हूँ जी। कौन सा? नासिर जी। अच्छा जी, आपको खुशामदीद। क्या कहेंगे, कहाँ से आपने कॉल की है? ये आपके प्रोग्राम में की है मैडम, ये जो लाइव चल रहा है। जी हाँ, हमारा प्रोग्राम आज नया शो है, क्या कहेंगे? बस इसी के बारे में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है जी। आप कब से देख रहे हैं? अभी आपने टीवी ऑन किया कि नहीं, शुरू से देख रहे हैं? नहीं, अभी अभी थोड़ी देर हुई है। अभी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में आपको कैसा लगा शो? आपको अट्रैक्ट किया इसने? ये बहुत अच्छी कर रहे हैं। सॉरी जी। अच्छा जी, सॉरी, आप दोबारा खैर कॉल कर ले तो पता चल जाएगा। तो वही उसी बात पे हम वापस आ जाते हैं बुशरा जी की, सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल जी, ऐसा ही। आजकल के अगर आप बात करें ना, लेकिन आजकल आपके अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिमांड, आजकल डिमांड है रेटिंग के हवाले से। मैं आपको एक और बात बताऊं, 2001 या 2002 की बात है। ठीक। इंडिया में पहली पेन फॉर पीस कॉन्फ्रेंस थी। ओके। तो पेशावर से मैं और सजाद बाबर साहब थे, पूरे पाकिस्तान से हमारा डेलीगेशन था, कोई 7-8-9 लोग थे। पहला जो हमारा वहाँ पहुँचे वो था अमृतसर यूनिवर्सिटी में, वहाँ हमारी चाय थी। तो वहाँ पर सब प्रोफेसर्स आई, मिली, तो एक दो ने कहा कि हमने आपको पहचान लिया। तो मुझे बड़ी यार, आप टीवी पे आती हैं ना, अरे पाकिस्तान टेलीविजन पे। तो मैंने कहा आप
ने कैसे पहचान पहचाना लिया, हाँ। कितने आपके ड्रामे तो हम लोग बड़े शौक से देखते हैं पीटीवी के। मैंने कहा नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री और मैंने कहा फिल्म में तो इंडिया का फर्क बहुत होता है, नाम है। उस वो जमाना था जब लोग जी टीवी को यहाँ फॉलो करते थे। ओके, अच्छा, ये तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान टेलीविजन का जवाब नहीं है, हम आप लोगों का हर ड्रामा शौक से देखते हैं। जबरदस्त। फिर मैंने उनको बड़ा वो किया, मैंने कहा बैलेंस ऐसे किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, ड्रामा जो है पीटीवी का और फिल्म जो है वो इंडिया की, वो इंडिया की, कि वो बहुत आगे हैं फिल्म इंडस्ट्री हमसे। तो बिल्कुल, इसमें मतलब कोई ये हालत थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भेड़ चाल में आके अपनी पहचान गवा दी। और ये अभी कुछ सालों पहले की भी बात है कि वहाँ के एक्ट्रेसेस ये कहते थे, बल्कि वहाँ के एक्ट्रेस बहुत सारे हैं जो हमारी सीनियर फनकारों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, वो कहते हैं कि हम तो खुद आपका ड्रामा एकेडमी में दिखाते थे, सिखाते थे उनको, ऐसा ही उनको आप लोगों के मतलब बताते थे कि देखो ड्रामा ऐसे होता है। कहते हैं अब आप लोग भी जो है तो वो दूसरी तरफ चल पड़े, भेड़ चाल का शिकार वो हो चीज़ गए। जो हम एकेडमी में दिखाते थे अब हम आप लोग के प्लेस नहीं दिखाते। ऐसा मीना कि पहले जमाने में देखे जब हमारे ड्रामे होते थे, एक फैमिली साथ बैठ के देख रही होती थी, बच्चे उसमें पॉजिटिव मैसेज होता था हर ड्रामे में। चाहे कोई भी प्रोग्राम है, कोशिश ये होती थी कि इसमें से कोई पैगाम पहुंचे लोगों को, कुछ सीखने सिखाने का अमल हो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब आजकल जो है तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्लैमर है और कंपटीशन है, इश्क माशूकी वाली सीन ज्यादा चल रहा है, रिश्तों की पहचान भूल गई। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो देखते ही नहीं हूँ टेलीविजन इसी हवाले से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। यानी हमारे अकदार अगर आप देखें, खासतौर पे पुख्तून रिवायात है, पूरे पाकिस्तान या बींगा मुस्लिम इंसान बात करता है कि देखें देवर और भाभी का रिश्ता कितना पवित्र, कितना मुकद्दस होता है। उन्होंने तो उसकी माँ बहन ही कर दी है। देवर जो है वो भाभी के लिए भाइयों की तरह होता है, बिल्कुल, और भाभी जो है वो देवर के लिए माँ की तरह होती है। यही बात साली बहनोई की, साली जो है वो भाई समझती है और बहनोई जो है वो बहन समझता है कि जब तक आपकी बीवी फौत नहीं होते आप साली के साथ निकाह नहीं कर सकते, वो आपकी रजाई बहन हो जाती है। लेकिन ऐसा, सॉरी रजाई नहीं, रजाई तो दूध जो इकट्ठा पीते उनको कहते हैं, लेकिन उस हवा से बिल्कुल जी। तो उसमें यह है कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल ये देख देख के देखिए हमारे नई नस्ल किस तरफ जा रही है। एक और लोग जो है तो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। ड्रेसेस, बिल्कुल ड्रेसेस इतने महंगे महंगे, उनको तो चलो फ्री में मिल रहे हैं ना, डिजाइनर्स अपने प्रमोशन के लिए उनको दे देते हैं, लेकिन जो घर में बैठी लड़कियां वो कहते हैं नहीं यही इसी टाइप का और यही ड्रेस मुझे चाहिए। और फिर ड्रेसेस में इतनी बेहूदी आ गई कि पेट नजर आ रहा है। यही बात, आप ड्रेस को महंगा होने को छोड़ें मीना, आप सिर्फ इस तरफ जाएं कि जैसे ड्रेसेस हमारी एक्ट्रेसेस आजकल पहनती हैं, क्या हमारे क्या कि दूसरी जगहों पे भी कहीं भी ऐसा पहना जा सकता है, और आप किसी अपने भाई के साथ, बाप के साथ, इवन बच्चों के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते जैसे ड्रेसेस। मतलब एक वक्त था कि देखें टीवी और फिल्म का जो है बहुत फर्क होता था। फिल्म जो है वो बड़ा समझा जाता था जी, यहाँ डांसेज हैं, यहाँ गाने हैं, यहाँ कपड़े थोड़े लो नेक्स और इस तरह। बुशरा जी, हम फिल्म देखते थे तो उस फिल्म में अगर सॉन्ग भी आ जाता था ना तो हम या उठ जाते थे या चैनल चेंज कर देते थे। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि साथ में भाई बैठा हुआ है तो वो क्या कहेंगे। अब तो ड्रामाज में इतना ये कुछ अभी आजकल के जो ड्रामाज हैं उनसे हमारी वो फिल्में बहुत बेहतर थी। एग्जैक्टली आजकल के तो ड्रामों में बैकग्राउंड गाने की कितनी ज्यादा वो हो गई है डिमांड कि जनाब ड्रामा तो बाद में देखेंगे, आप पहले उसका OST सुनेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ड्रामा किस तरह का। अच्छा, माजरत के साथ एक्ट्रेस वो कहलाती है जिसको डांस अच्छा करना है, जो कपड़े गोरा हो, जो कपड़े कम से कम पहने, तो बस वो एक मशहूर एक्ट्रेस है बस, और बोल्ड परफॉर्मेंस कोई नहीं देखता। नहीं, अभी रिसेंटली एक शो हुआ था, एक इनका एक शो होता है, तो उसमें एक लड़की ने कोई 5 अवार्ड रिसीव किए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स पे ना, तो उसने बड़े वेस्टर्न कपड़े थे लेकिन बहुत कवर्ड कपड़े पहने हुए थे, तो उस पे सोशल मीडिया ने कहा कि उसको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, उसने क्या पहना हुआ था, उसमें ग्लैमर नहीं था, ये नहीं था। तो मैंने कहा यार तुम लोग ग्लैमर, जरूरी है कि बंदा नंगा हो गया तो वो ग्लैमर है? हाँ नहीं, आपको पता है जो संजीदा तबका है वो खुश होता है इस बात पे। अभी भी 2-4 दिन पहले अवार्ड्स की एक तकरीब हुई, उसी की मैं बात कर रही हूँ। उस पे आप देखिए कि वो कितने अजीब गरीब किस्म के कपड़े थे। मेरा ख्याल है अंग्रेज भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो हमारी एक्ट्रेसेस के, जिन्होंने स्टार्ट लिया था। मेरा एक प्ले था लाहौर जंक्शन जिसमें मेरे साथ थी सबा कमर भी थी उसमें और मैं भी थी, शामिल खान भी था। तो उसमें सबा कमर जब आई थी तो सिंपल कमीज शलवार पहनी हुई थी, आई हुई थी, लेकिन इतनी वो मशहूर जमाना एक्ट्रेस नहीं थी। तो उसमें बड़ी सीधी सादी। अब जबकि मैं उस सबक को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इसमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल एकदम से कुछ और बन गई है। एक बात है कि शोहरत जितनी भी मिल जाए अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए और अपनी इस्लामी अक़दार नहीं भूलनी चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए।
तो बुशरा जी, इसमें कसूरवार हम किसको ठहराएंगे? स्क्रिप्ट राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, मीडिया को? मैं अभी माशरे स्क्रिप्ट को, राइटर पे ही आ रही थी। अभी 2 साल पहले की बात है, कराची में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ राइटर्स भी थे, राइटर्स ही थे। ठीक। पीटीवी के एक बहुत मशहूर ड्रामा राइटर है, नाम मैं नहीं लेती, अच्छा। अच्छा नहीं लगेगा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ी गपशप हुई। उनको मैंने कहा, जब आप पीटीवी में थी, आप बहुत अच्छे ड्रामे लिखा करती थी, ठीक। आपके ड्रामे में हमेशा कोई मैसेज होता था और हम बड़े शौक से देखते थे, लेकिन माजरत के साथ आजकल जो आपके ड्रामे आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा जैसे आप लिख रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बात ये, बुशरा के रेटिंग को देखना पड़ता है और डिमांड को देखना पड़ता है और प्रोड्यूसर को देखना पड़ता है। अब मीना, मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं उनको ये कहती कि आप रेटिंग के लिए और पैसों के लिए हमारी नई नस्ल को खराब कर रही हैं। आपका कलम जो चल रहा है, तबाह कर दिया। आपने नई नस्ल को, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये, क्योंकि बहुत सीनियर है, मुझसे भी सीनियर, अच्छा, सीनियर है का। तो इसलिए बात करती हूँ कि मतलब आजकल सारी दुनिया पैसे के लिए, रेटिंग के लिए। इवन हीरोइंस के बीच में कंपटीशन चल रहा है, वही रेटिंग वाला सीन है। बिल्कुल कि भाई जितना मेरा ड्रामा, ये सारा सीन सोशल मीडिया के बाद ये शुरू हुआ है। ऐसा जब तक ये सिर्फ टीवी चैनल्स थे तो ये चीज़ नहीं थी। जब सोशल मीडिया बीच में आया तो अभी हर एक बंदे को अपने चैनल के और अपने ड्रामे के लिए रेटिंग चाहिए होती है, ऐसा चाहे ही। वो किसी भी हद पे वो चले जाए। अच्छा, कुछ एक्ट्रेसेस ने अपने इंटरव्यूज में ये कहा है, इंस्टाग्राम पे अक्सर आ जाती है कि भाई वहाँ पे तो ये है कि गोरा रंग भी लाजमी है। गोरा रंग और डिमांड जो भी हो आपने वो भी पूरा करने हैं, और स्क्रिप्ट में जो होगा आपने एज इट इज उसको कैरी करना है। तो कुछ ने तो कहा कि हम नहीं करना चाहते, कुछ ने कहा कि हम मजबूरी है हमारे, हम इस फील्ड में हमें करना पड़ता है। चलो ड्रामा तो इट्स ओके, एक साइड पे कर दे। फोटोशूट्स वगैरह जो होते हैं वो भी होते हैं। और वैसे आप अगर थैंक यू देखिए नौरीन। कि कुर्बतें कितनी, यानी बहुत, मेरी एक थैंक यू, मेरी एक हैबिट थी मीना, आपको पता है पीटीवी में मैं सबकी भाभी हूँ, सब इज्जत करते हैं फरूख के हवाले से, लेकिन मेरी आज तक एक आदत है कि मैं जब जाती हूँ तो कुर्सी एक पे बैठती हूँ, दूसरी कुर्सी पे मैं अपना पर्स रख लेती हूँ। अच्छा, हालांकि सब इतना मेरे साथ कोई ना बैठे, लेकिन आजकल की एक्ट्रेसेस जो हैं वो जाती भी हैं, वो गले भी मिलती हैं, वो हाथ भी मिलाती इसी हैं। पे मैं आपको एक बात करूँ, पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, आपको खुशामदीद, क्या कहेंगे जी? जी, मैंने ये खाना क्या बना रही हूँ? ये सुबह का नाश्ता हाँ जी, सुबह के लिए नाश्ता बना रही है, कल संडे है ना तो नाश्ता बना रही है अभी से। अच्छा नाश्ता बना रही है। मैंने मुझे पूछ रहा हूँ क्या बना रही है? क्या, दोबारा बोले? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पूछे। सुबह के लिए नाश्ता बना रही है? हाँ जी, मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर अभी हम खाना या लंच दिखाएंगे तो उसको तो टाइम है ही नहीं, तो हम नाश्ता बताएंगे कि कल सुबह आपने नाश्ते में क्या बनाने। जी नौरीन जान, बताओ आप। मैं छोले अंडों का सालन बना रही हूँ और साथ में तंदूरी नान होंगे और मलाई होगी। अच्छा माशाल्लाह, चलो क्या और पूछ लें। और उसके साथ अगर आपका दिल चाहे तो आप हनी ले लें थोड़ा सा, और चाय तो होती ही है साथ में नाश्ते के। तो रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके छोले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं? प्लीज मुझे ये तो बता दें भाई, हलवा 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 हलवा। होता है। अच्छा, आपको हलवा भी खाना है सुबह नाश्ते में? सब प्रॉपर नाश्ता चाहिए, पूरी भी चाहिए, पूरियां भी चाहिए, फिर कुछ लोगों को पराठे भी चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अभी सूजी मंगवा लेनी आते, हलवा भी पक जैसी। अच्छा, वो कहते हैं हलवा भी दिखाए, ठीक अच्छा, है भाई, हलवा भी आपको। दिखाएं? चले भाई, छोटे को भेजें, सूजी मंगवाएं 1 पाव। अच्छा, अभी आ आप रहा है। सुबह के नाश्ते में स्पेशली जो संडे, मतलब जो कि कल अभी है, मॉर्निंग में संडे ही होने वाला है, सुबह इतवार का दिन है, तो आप लोग क्या करते हैं नाश्ते में? हम तो सुबह सुबह हमारा जो नाश्ता आता है वो आता है सुबह हलवा और पराठे। ओह, सही रच के खाते हैं आप लोग। हाँ, फिर सारा दिन कुछ खाते हैं कि नहीं? एक एक पराठा मिलता। ये कौन बोल रही है? हेलो, ये बोल रहे हैं कि रो रहे हैं? हेलो भाई, आप कुछ ज्यादा नाश्ता करते हैं, क्या चक्कर है? थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन रो पड़ा? ये कौन खफा हुआ मुझे है? लगा बेगम रो पड़ी कि तुम्हारा क्या जाते, सुबह मैंने नाश्ता बनाने। अस्तगफिरुल्लाह, ये हालात है। अच्छा जी, हम चूंकि नौरीन हमारा आज का टॉपिक है ही ऐसा, क्योंकि बुशरा जैसे एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम उन्हीं बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। हाँ, और चाहेंगे कि वो दौर
वो तो वापस नहीं आ सकता, वो दौर लेकिन उन वापस चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों को हम अपनी रिवायतों में रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोग जिस चीज़ पे यूज टू हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैशनेबल हीरोइन चाहिए, हीरोइन की बहन को भी फैशनेबल होना चाहिए। अब तो बीवियों से भी यही डिमांड है जी कि हाँ। इस तरह देखो फला हीरोइन को देखो वो किस तरह बन सवर की। मेरा ख्याल सब ऐसे नहीं है, बीवियों के लिए कोई पसंद नहीं करता, दूसरे की बीवियों तो बड़े शौक से देखते हैं। ये बात सही कह रही अपनी हैं बीवी जो है कोई कि पसंद नहीं बीवी ये बिल्कुल बात इन्होंने सही की है कि हर मर्द को अपने दूसरे की बच्चे बीवी और अच्छी दूसरे लगती की है। बीवी अच्छी लगती है। बीवी असल में बुशरा जी वो भी, अगर मैं ये कहूँ कि वो इन लोगों ने हमारे मर्दों के और हमारे खवातीन के दिमागों में ये चीजें डालना शुरू कर दी है। पहले भी ये चीजें होती होगी डेफिनेटली, लेकिन एक पहले limit- कम थी मीना, पहले बहुत लिमिटेशन थी। मैं आपको कहूँ तो संजीदा तबका अब ये इस चीज में पसंद नहीं नहीं करता, करता, लोग अभी भी नहीं वापस करता, जा रहे अभी भी हैं। नहीं करता। जो आजकल के वो है ना आम लोग, जो बच्चे हैं वो हैं चाइल्डिश हैं, वो तो कहते हैं चलो ये हमारे साथ एक हीरोइन जा रही हो, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन अपने घर के लिए कोई भी पसंद नहीं करता नहीं करता। कि मेरी बीवी बापर्दा ना हो, मेरी बीवी को लोग देखें या मेरे बच्चियों को लोग देखें। Exactly. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट क्या दूंगी कि इल्ज़ाम दूंगी अपने घर के वालिदैन को। हाँ, उनकी तरबियत जो है बच्चियों में। अब देखें जो बच्चियां आती हैं, जो लड़कियां काम करती हैं, हमने भी किया था, बिल्कुल। मुझे अभी भी एक बात याद है, 13 साल की थी जब मैंने शोबिस शुरू किया था, और उस वक्त गुनाह समझा जाता था, गाली समझी जाती थी शोबिस में आना, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने एक बात की थी कि बेटा अपनी और मेरी दोनों की इज्जत का ख्याल रखना। अरे वाह। तो सारा वक्त वो इज्जत साथ और लेकर अगर चली। बेटी को ये कहा जाए ना तो फिर बेटी मरते दम तक इज्जत उसका में ख्याल भाग रखेगी। गई। बिल्कुल। आजकल के माँ बाप जो हैं वो खुद खुश होते हैं कि हमारे बच्चे डांस करें, हमारे बच्चे मॉडर्न नजर आए। वो मॉडर्निज्म में हमने गुमराही के दलदल में हम धंसते चले खुद जाए। भी फंस रहे, बच्चों को भी फंसा रहे। तो अगर हमारे वालिदैन थोड़ा सा अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, थोड़ी सी इस्लामिक एजुकेशन उनको साथ रखें, उनको बताएं ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका अंजाम जो इस वक्त नजर आ रहा है सोना, ये सोना नहीं है, ये जहर आग आपके है, लिए, आग ये है ये। आग है आपके लिए। तो वो बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि आप खुद एक माँ हैं और आपने अपनी बेटियों की जिस तरह तरबियत की है वो सबको पता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, आप एक बहुत अच्छी शायरा है, आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी भी, है भी माशाल्लाह, और सबसे बढ़कर आप एक बहुत अच्छी इंसान है माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत। ड्रामा शोज इन चीज़ों पे तो बात होती रहेगी नौरीन जान। जी, और जी। अगर इतने बड़े शायरा हमारे साथ हो और इससे कुछ सुना ना जाए, ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं उसी की इंतजार मुंतजिर थी मैं इतनी देर से कि ये अपने आवाज में कुछ सुनाएंगी, कुछ सुनाएं। अपना जबरदस्त सा और देखेंगे कलाम, कि अपने कलाम। किस बुक से वो इंतखाब कर रही है हमारे लिए। ये मेरी 16वीं बुक है, लड़कियां बंद किताबों जैसी। लड़कियां बंद किताबों जैसी होती भी है, जी, होती भी है, होती है ना, ये लड़कियां होती हैं अक्सर ऐसी Exactly. बंद किताबों जो जैसी सिर्फ माँ होती के हैं। सामने खुल जाती, बिल्कुल, सिर्फ माँ के बाकी सोसाइटी में नहीं खुलती। सामने नहीं खुलती। तो ये उस हवाले से इसमें थोड़ा सा इससे हम सुनेंगे एक आपसे दो कुछ भी चीजें। अच्छा सा जो आपका फेवरेट हो। मेरा फेवरेट तो क्या, जो चलें सुना देती हूँ। चले जाए इरशाद। एक तो हालात हाजरा के हवाले से आप क्या चाहते हैं मैं वो सुनाऊं, जी या मैं प्लीज कोई रोमांटिक चीज? रोमांटिक पे बस मेरा दिल दुखेगा। ना तू अपना दिल ना दुखा। कहाँ से लाऊं मैं उनको ढूंढ के, तो चले बस सुन लेते हैं। चले मैं फिलहाल जो हालात हाजरा पे है ना, उससे मैं वो सुन ले, सुना उससे लेती हूँ, सुन ठीक है? क्योंकि दिल दुखता है तो ऐसे ही अल्फाज निकलते हैं। निकलते हैं। ये ऐसा है कि ये दुनिया में जो रोजो शब तमाशा हो रहा है, ये दुनिया में जो रोज शब, ये दुनिया में जो रोजो शब तमाशा हो रहा है, न देखा था जो पहले अब तमाशा हो रहा है। वाह वाह वाह, वाह न जबरदस्त देखा था जो पहले वो अब अब तमाशा हो रहा है, और मयाने मसल को मजहब तमाशा हो रहा है। तमाशा हो रहा है, हकीकत है बिल्कुल। मयाने मसल को मजहब तमाशा सही, हो रहा सही, है very good, कि very तेरे नाम पर या रब तमाशा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छी, जबरदस्त। कि बहुत तेरे अच्छी। नाम पर या रब तमाशा हो रहा है, और कहीं असलाफ की अकदार बेची जा रही हैं। हकीकत जो अभी हम बात कर रहे थे उससे वाले हकीकत से, सही बात। कि कहीं असलाफ की अकदार बेची जा रही हैं, कहीं ओहदा कहीं मनसब तमाशा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। अरे वाह वाह, क्या कहीं बात है। ओहदा कहीं मनसब तमाशा हो रहा है, और यहाँ हर शख्स मतलब की दुकान चमकाए बैठा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ हर शख्स मतलब की जबरदस्त दुकान चमकाए बैठा, दिखाता है नए करतब
तमाशा हो रहा है। तमाशा हो रहा है, वाह वाह वाह, बहुत खाता है आपने नए जो चक्कर। आज तमाशा हमें बताया है अपने लफ्जों में, अभी कहाँ जब भी तो आगे भी हो रहा अभी है। तो सुना, इरशाद अभी तो इरशाद और इरशाद। और तमाशा देखने वाले अभी से मुंतजिर हैं, अरे वाह, तमाशा देखने वाले अभी अभी से से मुंतजिर हैं, कहाँ पर, किस जगह और कब तमाशा हो रहा है। वाह वाह, तमाशा देखने वाले अभी से मुंतजिर हैं, कहाँ पर और किस जगह और कब तमाशा हो रहा है। और किसी पुतली की सूरत नाचते हैं ए जमाने, अरे वाह, किसी पुतली की सूरत नाचते हैं ए जमाने, तुम्हारी उंगलियों पर सब तमाशा हो रहा है। तमाशा देख रहा है। अरे वाह, तुम्हारी उंगलियों पर सब तमाशा हो रहा है। और आखिरी शेर सुनने वाला है कि मोहब्बत और वफा के नाम बैनर पर लिखे हैं, अरे मोहब्बत और वफा के नाम बैनर पर लिखे हैं, लिखे हैं। तो मतलब ये कि बेमतलब तमाशा हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। मोहब्बत और वफा के नाम बैनर पर लिखे हैं, तो मतलब ये कि बेमतलब तमाशा हो रहा है। वाह, बहुत अच्छी बुशरा। तो ये हालात हाजरा के हवाले से लिखा और था। बिल्कुल आपने जो है तो ऐसे, वो कहते हैं ना, वो दुनिया ऐसे लेके ना ऐसे हमारे सामने रख दी कि ये हो रहा है, हो रहा है, यही ये कुछ हो रहा है, है, यही इसमें कुछ हो कोई रहा है। शक नहीं है। बहुत मजा आया आपके साथ और दिल चाह रहा है कि बहुत सारे आपके साथ बातें करूं, आपसे सुनूं, क्योंकि आप जब बोलती हैं ना तो माशाल्लाह एक नजाकत है, एक शफ्तगी है, एक मजा आता है इनको आपकी सुनते हुए। मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। क्योंकि एज ए एक्ट्रेस तो हमने इनके ड्रामे देखे हैं, एज ए शायरा हमने इनको बहुत सारा सुना है, लेकिन एक शो में इनके घर गई थी वहाँ पे, और इनको एज अ वालदा जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा वाकई कुछ लोग अल्लाह बहुत कंप्लीट करके भिजवा देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोगों को मेरे ऐब नजर नहीं आ रहे, खूबियां नजर आ रही हैं, और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कुछ लोगों की खूबियां इतनी ज्यादा होती है ना कि वो ऐप खुद ही नजरअंदाज हो जाते हैं, खुद ही नजरअंदाज हो बिल्कुल जाते सही हैं। कह रहे हैं। बुशरा जी, आज हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? एक नया शो था हमारा, बहुत अच्छा लगा मीना मुझे। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिससे हम अपने माशरे को कुछ टीच कर सकें, कुछ सिखा सकें, पैगाम दे। आपको चाहिए यंगस्टर्स को यहाँ बुलाएं, बिल्कुल आएंगे, उनसे बात करें, उनके साथ सीनियर्स को बुलाएं और उनसे पूछें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है हमारे माशरे में, हमारी अक़दार में, हमारे अपनी जिंदगियों में। तो ये आपका शो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें आप बड़ा बामकसद चीजें साथ और दिल की बात कर सकते हैं, और पॉजिटिव एक चीज है ना, खट्टा और मीठा। एग्जैक्टली, दोनों चीजें। तो उसमें से हमने मीठा निकालना है, खट्टे को हमने एक तरफ एक करना है। साइड पे करना है कि हाय तेरी बारी अल्लाह, भी। ये आपने क्या जुल्म ढा दिया मुझे। ओए, उसने आज लेमन पहना हुआ है, उधर तो अल्लाह ही खैर हो। अच्छा बुशरा जी, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ शायरा, बीइंग अ एक्ट्रेस, हमारे वो डेफिनेटली K2 TV है, दुनिया में देखा जाता है। ऐसे कोई डायरेक्टर प्रोग्राम, ऐसे कोई डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे राइटर्स देखते होंगे हमारे शो, बिल्कुल उनको जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी, खसूसन आजकल का जो ड्रामा है उसके हवाले से? सिर्फ एक मैसेज कि जो राइटर है, जो प्रोड्यूसर है, जो एक्टर्स हैं, वो सब उनको सिर्फ थोड़ा सा लिमिटेशन में रह के काम करना चाहिए और थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा वही ड्रामा जो माजी की एक वो बन के क्या कहते हैं तारीख रह गई है, वो हालात हाजरा में आ जाएगा तो वो उससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुआ जा सकेगा। मतलब अच्छाई की तरफ जा सकते हैं अगर हम अभी भी हम चाहें, हम अपनी लिमिटेशंस रखें और हम उसके अंदर, हर बंदा अपनी लिमिटेशन बना रहे, उसके अंदर हम काम करें और थोड़ा सा हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकर बन जाएं कि हम अपने आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं, ये हम सोच लें, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। और सब कुछ पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं, रेटिंग नहीं है, ऐसा ये रह जाने वाली चीजें हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। मुस्तकिल मैं नहीं आपको है। बताऊं मीना, आज से 2-3 साल पहले ताबिंदा के इंटरव्यू के हवाले से हमारे पास आई थी एक दो खवातीन मुख्तलिफ चैनल से, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आप कम बैक क्यों नहीं करती, अच्छा, पैसा आजकल बहुत है, आपके जमाने में पैसा नहीं था। मैंने कहा बेटा मेरे जमाने में पैसा नहीं था, इज्जत थी। अब पैसा है, इज्जत नहीं है। और मैंने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। वो अवार्ड्स वगैरह मेरे लगे हुए थे, कहते इतने बहुत ज्यादा अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, तो मैंने कहा ये मेरी दौलत है, मेरे लिए बस ये सबसे बड़ी चीज है, जो इज्जत मिली हुई, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम अपनी इज्जत को साथ लेके चलें, इज्जत नफ्स को साथ लेके चलें, तो मेरा ख्याल है, और सबसे बड़ी दौलत इज्जत है, बिल्कुल, आपका जो नहीं मिलती है, जो आजकल नहीं मिलती। है। आप जबरदस्ती लोगों को मजबूर करते हैं कि मुझे दे भाई, मैंने ये किया है या मैं इस लायक हूँ, लेकिन यहाँ उस बंदे की इज्जत है जिसकी इज्जत नहीं होती। मुझे मीना अच्छा इसलिए लगता है कि देखें, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए टेलीविजन छोड़े, फरूख की डेथ के बाद मैंने ड्रामा वगैरह छोड़ दिया था, लेकिन आज भी मुझे बाहर जो कोई मिलता है बड़ी रिस्पेक्ट से कहता है आप ड्रामों में क्यों नहीं आती, आपके ड्रामे हम बड़े शौक से देखते थे। तो मेरी ये इज्जत है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरे अवार्ड्स हैं।
और ये हमेशा इसी तरह आपको लोग वो कहते हैं ना कि वो खला जो रह जाती है ना वो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि बिल्कुल। कोई और उसको तशनगी तशनगी जो रह है तो, जाती है। हाँ, बिल्कुल। आते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो तशनगी जिस बंदे की होती है ना वो कोई पूरे नहीं कर नहीं, सकता। मैं सिर्फ एक बात का इजाफा करूंगी, आते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग अपनी पहचान बना के चले जाते हैं वो कायम रह जाते हैं, वो फिर दिलों में रहते हैं। दिलों में रहते हैं। आप हमारे दिल में हैं और एवीटी नेटवर्क जो है वो आपको जो है तो एक छोटा सा गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा है जो हमेशा आपको याद रहेगा। बहुत कि शुक्रिया, आप हमारे इसकी शो जरूरत में नहीं थी। नहीं, आपके लिखने के काम आएंगे आपकी सारी मोहब्बतें। चीजें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, अभी हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे एक और अच्छे से सेगमेंट के साथ। तो कहीं मत जाए, देखते रहे कट्टा मीठा। खुशामदीद जी, आप लोग देख रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है कट्टा मीठा। और अल्लाह बस करे कि प्रोनाउंसिएशन में मैं कभी फंस न जाऊं और मेरे ऊपर कोई वो गहरी वाली नजर ना पड़े किसी की। मैं मेहमान को छोड़ के आई हूँ, मैं नौरीन जान जी जी। और मेहमान ने बहुत बड़ा गिला दिया मुझे। किस बात का? कि आप लोगों ने मुझे अभी तक जो है तो मैं चल पड़ी अपने घर को वापसी और आप लोगों ने नाश्ता नहीं खिलाया। एक तो नाश्ता नहीं कराया और थोड़ी कितनी दफा मुझे मैसेजेस आए हैं, किस चीज के? सब खफा हैं, किस बात पे? सब मुझे कट्टा कट्टा कह रहे हैं। तू है ही, तू लेमन पा के आई है। तो लेमन पा के आई है तो कट्टा तो ना हुई ना, खट्टा हुई। अच्छा, तू खट्टा कट्टा है बस। ख ख पैंट रहने दे, शबीर की आंख कभी मेरे ऊपर नहीं लगी तो ना। वाया का ना ख तू बोल जरा पुष्ट हुआ या कना वाया का ना। ओ शाबाश, खराब शाबाश। देंगे। हाँ। अच्छा, आपको मैं एक जबरदस्त सेगमेंट से मिलवाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लेकिन जो आएंगे वो तो है ही जबरदस्त। हाँ। क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। लेकिन माशाल्लाह ऐसे कोई सिंगर नहीं है, ऐसे कोई एक्टर नहीं है, ऐसी हाँ। कोई एक्ट्रेस नहीं है जिनके तारीख पैदाइश, जिसके बारे में उनको मालूमात ना हो, जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले बड़े, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये हाँ। सब कुछ उनको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। इतनी नॉलेज है उनके पास। और सेगमेंट चूंकि ये ट्रिब्यूट जाता है तो गाने अनजाने सेगमेंट है। आए पहले वो देखते हैं, फिर मेहमान को बुलाते हैं। जी, अभी हम बुलाने वाले हैं हमारे दीवान एंड ओनली आगा जी। आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा आगाजी.com, तो ये हमारे वही आगा जी है जी। प्लीज वेलकम आगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आगा जी। आगा जी कितने कर दो सीधे तुझे किचन कल चले गए हो? मैं तुम्हारा प्रोग्राम देख रहा था जी जी। एक जगह ते बैठ के दोस्त आना। अच्छा होनी। हाँ हाँ, ते इधरो- पता इधरो भी, कमाल दी गल कमाल दी गल है हाँ कि कुकिंग शो मैं देखना सारे चैनल दे, अच्छा इस्लामाबाद दे भी देखना मैं, मिशी खान दे, अहमद शेर दे। इस शो दी कमाल तो नहीं की थी कि रात दा टाइम है ते तुसी एडवांस में बतांदे हो कि सुबह नाश्ते च के पकासो। जी ये बिल्कुल। बड़ी बड़ी गल है। वड्डी गल है ना। हाँ जी। तो दे साड़ा इनाम। इनाम हाँ। टुटे नहीं के बाद जाना। हाय शादी हाय हाय, टूटे हुए देसो तुसी। तुसी भी मेरे पे रावण नौरीना निकले हो। तने एक गल तेरी भुल गई पिशोरी नाश्ते च। हाँ जी। निके दे पाए ना हूं वाह वाह हैं? वाह, चल कमाल पैसे कर। दे, ते पैसे दो। खटे निके दे दे पाए। खटे दे कबाब ना हूं। खटे खटे दे, आ जी, खटे दे कोफ्ते। ताबो दे कचालू ना हूं। हाँ जी। चौक नासर खान दे सुचे के ओदी आलू हाँ पूरी ना जी, होए। बिल्कुल, अरे आगा जी बिल्कुल। क्या कर रहे हो? पगले को रुलाओगे क्या? मतलब सुबह होने में भी बहुत टाइम है और अभी से आपने जो इस तरह नाम लिए कि बस सुबह तो ये चाहिए चाहिए। चाहिए ही चाहिए। अच्छा, पेशावर का जो नाश्ता था ना आज से 40-50 साल पहले की बात करते हैं। अच्छा सुबह सवेरे हर एक पिशोरी दस्तरखान, बाल्टी और एक प्याली। हाँ। बाल्टी क्यों? बाल्टी दूध के लिए, अच्छा प्याली मलाई के लिए, दस्तरखान रोगनियों के लिए, शाबाश, पराठों के वेरी लिए। गुड वेरी गुड। मतलब ये सुबह सुबह मर्द हजरात का ये काम होता जी, था। और वो जो दूध वाली दुकान होती थी तो लाइन में पड़ी होती थी बाल्टियां सही, और ये सही, दूध मलाई की प्यालियां। अरे और वाह। वो नानबाई की दुकान पे इस तरह दस्तरखान लाइन पे पड़े होते। एक वो भी तो वो छोटी छोटी जिसे उसे क्या कहते नान खताई, जी, नान खताई, जो हम वहां पे जो जाते वहाँ थे। पे भाभी के उधर घर हाँ के सरदार बाहर। फैमिली में जी, जब हम जी, जाते जी। थे वहां तो वो छोटे छोटे नान खताई और अपना नोरीना वो 4-4 दिन भी अगर आपके पास पड़े तो खराब नहीं खराब होती। नहीं खस्ता होते थे। खस्ता होती। हाँ। एक कॉल ले लेते अगर जी, जी। जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। कौन साहब, कहाँ से, क्या कहेंगे?
जी मैं मोहब्बत हुसैन बात कर रहा हूँ वटक से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहेंगे हमारे नए शो के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है और नाश्ता बन रहा है। जरा बता दें, मेरे भाई एक बैठे अंदर प्रोग्राम देख रहे हैं, अनार घोल नाम है उनका, तो वो नाश्ते के बड़े शौकीन है। क्या बन रहा है ठंडे से मौसम में नाश्ते में? अभी आपको बता देते फैज खैर होए अपने पराए अपने घर से तुसी वड़ गए। अच्छा जी, आपको हम बताएंगे, नौरीन जान बताएगी कि नाश्ते में क्या बना रही है। जी ना नौरीन बताओ। चलो मैं चलो ये अनार घोल भाई को डेडिकेट कर दें। क्या डेडिकेट कर दे? मेरे भाई बैठे हैं, अनार घोल उनको डेडिकेट कर दें, जो भी बताना है ना। अनारगुल को हम नाश्ता डेडिकेट कर दे? अनारगुल को अनारगुल में डेडिकेट कर क्या बन रहा है नाश्ते में? अच्छा, तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि नाश्ते भी डेडिकेट होते हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, तब्दीली आ चुकी है, नाश्ते भी डेडिकेट चल होते हैं। डेडिकेट कर नौरीन। चलें जी, आपके भाईजान को हम नाश्ता डेडिकेट कर रहे हैं। तुसी छोले और अंडों का फरमाओ। सालन। बहुत शुक्रिया। छोले अंडों का सालन खाएंगे नाश्ते में तो मजा आ जाएगा। नौरीन वैसे जी। खुशबू ही बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि बस ये हम अभी से रख लेते हैं। हाँ जी। और सुबह हम ये ओए इसके लिए वो ग्रेवी बन रही है। जी हाँ, तो छोले किधर है? छोले मैंने उबाल के रखे हुए हैं, हाँ। वो अभी मैं इनमें डालूंगी। अच्छा, अरे वाह क्या ग्रेवी बनाई है। ये कब तुमने ग्राइंडर की है? ये सब कुछ ग्राइंड नहीं किया है मैंने, सिर्फ अनियन ग्राइंड की है इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और जो प्याज है वो आजकल चाइना की आ रही है, जो कि गलती नहीं है। पैन हाँ जी, ਅਸੀਂ लाइव जा रहे हैं। मुझे पता है जी। अच्छा जी, आगा जी, जी, जी। एक ऐसा सेगमेंट जो गाने अनजाने एक डिफरेंट है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कह दिया ना कि आपके लिए किसी भी सिंगर के बारे में उसके मालूमात या उसका डेटा निकालना या उसके बारे में बातचीत करना आपके लिए कोई अहमी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। जी। जो कि सेगमेंट है ट्रिब्यूट दिए जाएंगे, जी, ठीक जी। है, जो भी सिंगर होगी, मेल फीमेल जो भी होगी, जी, जी। तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताएंगे भी। ऐसा है कि ये खट्टा मीठा जो प्रोग्राम है ये, इसमें हम हर प्रोग्राम में एक प्लेबैक सिंगर को ट्रिब्यूट देंगे, प्लेबैक सिंगर को। और वो प्लेबैक सिंगर जो दुनिया में है जो दुनिया में नहीं है, इनमें दोनों शामिल हैं। ओके। और उनके बारे में हम बताएंगे कहाँ पैदा हुए, कौन कौन सी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए, ठीक। और कौन से गाने उनके क्लिक हुए और किस वक्त की बात है, साल भी बताएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोग्राम है, तो अहमद रुश्दी साहब को हम ट्रिब्यूट देंगे। अरे वाह। तो सबसे पहले मैं चाह रहा था कि अहमद रुश्दी साहब पे जो हमने एक पैकेज बनाया खुसूसी, वो हम अपने ये जो नाज़रीन है इनको दिखा दें। और ये यकीनन इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेशली जो हमारे वो हजरात जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के साथ शौक, क्लासिकल चीज़ों के साथ शौक रखते हैं, जी, जी। उनको ये बहुत पसंद आएगा। तो चले आए देखते हैं गाने अनजाने के खूबसूरत सा पैकेज जो आगा जी साहब ने तैयार किया हुआ है। वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत ही आला सेगमेंट और बहुत ही मज़ा आ गया माशाल्लाह जब उसको बनाने वाले जो है तो आगा जी हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत आगा जी। वैसे तो आपको ज़ुबानी सबके बारे में पता है, कभी तैयारी करनी पड़ती है? क्यों नहीं, मुख्तलिफ बुक्स हैं इनके बारे में, अभी तो गूगल तो अब आया है, तो मुझे ज़रा शौक था तो मैंने बुक्स से फिर काम लिया, क्योंकि मुस्तनद उसमें जो लिखा होता है मुस्तनद होता है। जिस तरह अब हमारा ये प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं, बेशक। और अगर आप कोई भी बात उसमें बगैर तस्दीक के तस्दीक कोई किए हुए। करते हैं तो काल्स का एक तांता बन जाएगा, बरमार कि लग जाएगी। आपने गलत कहा। अहमद रुश्दी के बारे में आपको ये बता दूं कि नाजिया और ज़ुहैब। आगा जी एक कॉल ले लेते हैं, जी, अगर जी। तुसी इजाजत दे जी तो जी जी ले ले। जी माशा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ, मीना कोयटा से। सारे प्रोग्राम आपके देखते हैं, आज ये पहला प्रोग्राम आपने शुरू किया, खट्टा मीठा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। बस मोहम्मद यासीन साहब आप अपना रिव्यू दे दे, आपको कैसा लगा? जी आपको कैसा लगा हमारा पहला शो? आप तो वैसे कॉल करते रहते हैं, इससे पहले पेशावर गैलरी में भी बहुत कॉल। जबरदस्त लगा, इसलिए तो कॉल किया आप लोगों को। अच्छा, आज क्या? केटू टीवी हमेशा जो ना अच्छे प्रोग्राम पेश करता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं ना। जी, और आज जो आप ये बना रहे, नाश्ता बना रहे, हम लोग तो सुबह तंदूर की रोटी और मक्खन के साथ हम लोग नाश्ता करते हैं सुबह। अच्छा, सुबह आप लोग मक्खन और तंदूर की रोटी? जी, तंदूर की रोटी और मक्खन से हम लोग नाश्ता अब करते हैं। कल आपने ये वाला ट्राई करना है, और चाय के साथ।
चाय के साथ। नौरीन जान, देखो आपके नाश्ते की क्या डिमांडें आ रही है। देखें जरा, नाश्ते में चीजें बढ़ती जा रही बहुत हैं। जबरदस्त प्रोग्राम है आपका। तो मैं अगर थोड़ा सा एक और सुना दूं आपको। क्या ਤੁਸੀਂ सुनाएंगे? हलवा पकाया करो, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ओए तुसी आओ, तुसी एक बार ही आओ, ऐसे बहुत कुछ खिला देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये देखो, मतलब वो कह रहे कि आपस में ये लोग थोड़े बहुत जो है हिनको के तड़के शड़के मारे, तो वो भी कह रहे कि चल मैं भी हिनको मार ही देवा थोड़ी जी। असल में पेशावर ऐसा ट्रेडिशनल रिच शहर है ना, इसके 16 दरवाजे, 16 दरवाजों के अंदर एक अलग दुनिया, हर एक दरवाजे के अंदर एक अलग दुनिया अलग दुनिया बाद है। रिवायती मेहमान नवाज, कबूतरबाज, बटेरबाज, कुश्ती, दंगल, खाड़े, चश्मे। ये हकीकत है कि पेशावर जैसा जो आर्काइव्स यहाँ पे आप देखें, एक हर एक जगह पे आपको किसी चौक पे खड़े हो जाएं तो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, वैरायटी नजर आएगी। जैसे लाहौर के बारे में नौरीन लोग कहते हैं जिंदा दिल लोग है ना, हाँ। तो पेशावर के बारे में भी लोग यही कहेंगे कि वाकई में यहाँ जिंदा दिल लोग रहते हैं। लाहौरी कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं कोई जमिया नहीं। असि पता क्या कहने हाँ। जिन्हें पेशौर दा कावा नहीं पीता वो जमे ही नहीं। अरे वाह, सच है। ते कराची च के कहंदे न? कराची च कहंदे न जिन्होंने चटखारे ना लेते तो वो जमे ही नहीं। नहीं, कराची वाले कहते हैं हाजी घसीटा खान थी जिन्हें हारी नहीं खा दी वो जमे ही नहीं। सच्ची बात है। अच्छा जी, थोड़ा सी इस तरह कर दें कि आगा जी साढ़े नाल होते ऐसे कुछ सुने ने ते गलत गलो सी ना। जी बिल्कुल। शाह जी क्या सुनाएंगे? आगा जी क्या सुनाएंगे? क्या करा मैं आज शाह जी? हमने एक ही बात है। देखिए, आज हमने ट्रिब्यूट दे रहे हैं अहमद रुश्दी साहब, अहमद रुश्दी साहब को। तो उनका मैं एक, जो टाइम इतना मुख्तसर था, असल में सुनने वाले भी हमारे बड़े हैं K2 के। मिक्स पत्ती जब मैं देखता हूँ कॉल्स आती हैं मुतवातर जिया नुमान के प्रोग्राम में। बिल्कुल। अच्छा, इलाकाई टच में नुमान लाशारी साहब खुद भी गाते हैं। तो अच्छा, एक प्रोग्राम हम यहाँ से K2 का भी हमने। और आप माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं, और इसके बाद आप, हम अब जो भी कोई फंक्शन होगा आपको बतौर सिंगर बुला लिया करेंगे। ठीक है जी। जी तो जी। मैं आपको अहमद रुश्दी साहब का अरमान फिल्म का गाना सुनाता हूँ। चलिए जी, आए नौरीन जान, नोश फरमाऊं। बेवफाई की सब किताबों में तेरे जैसी कोई मिसाल नहीं। कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में गए दिनों की कोई बात सोचता होगा। अख फड़की तमी होया, अख फड़की तमी होया, आप सजाते फिर पूछने की होया। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें अब कोई दुख ना तुम दे के जाना। निगाहों से सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही
अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। वाओ, अकेले न जाना प्लीज, मुझे लाके जाना साथ। ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न मुझे हो लेके गया। जाना वेल डन शाह जी। क्या करूं, Thank हम you. आगा जी साहब को रेगुलरली शाह जी कहते, तो मेरे मुंह से कभी कभी शाह जी निकलते, वैसे ही आगा जी साहब है। बहुत ही अच्छा आपने गाया। और रियाज कब करते हैं आप? रियाज तो मैं मीना नहीं करता। कॉलेज में जब होते थे तो कैंटीन में जब पीरियड नहीं होते थे तो टेबल पे बैठ के सारे यार दोस्त टेबल पे बजाते थे। तो ये उधर से आपको ये गाने का शौक चढ़ा है कि मतलब, क्योंकि आवाज हाँ। आपकी बहुत ही अच्छी है। पता है ये इस तरह होता है कि मुझे ये जो असातिज़ हैं मौसीकी के, ये जो हमारे सामने कलंदरी साहब और Musician आजम से बैठे, ये मुझे कहते हैं, मास्टर अली हैदर साहब मुझे कहते हैं कि यार ये लाइव जो गाना ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल होता है। लिप सिंग होती है ना, लिप सिंग रिकॉर्डेड है तो आप खाली लिप सिंग करते हैं, तो कहते हैं वो आसान है, लेकिन लाइव गाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बफज़ल खुदा मैं गाता हूँ, मुझे मुश्किल नजर नहीं अरे आता। वाह, देख लो, जबरदस्त। मतलब हमारा इंतखाब अच्छा है ना, आगा जी को ढूंढ कर लाए हैं हम। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा गाते और अहमद रुजी साहब जो है ना फर्स्ट पॉप सिंगर भी थे पाकिस्तान के। हैं। अच्छा, फर्स्ट नाजिया और जोए बसंत बहुत बाद में आए हैं पहले ये थे। जी, और इनके ज्यादातर गाने वहीद मुराद पे पिक्चराइज होते थे। वहीद मुराद एक टाइम पे डांसिंग एक्टर भी था, उसको चॉकलेटी हीरो कहते थे। और ज्यादातर फिल्में कराची में बनती थी। क्यों? उस वक्त कराची की फिल्म इंडस्ट्री उरूज पे अच्छा, थी। ये लाहौर वाली नहीं थी? नहीं, लाहौर वाली थी। अच्छा। लेकिन वहीद मुराद, जेबा, मोहम्मद अली, जाफरी, इकबाल यूसुफ और मुस्तफ़ा कुरैशी तो बाद में आए। तो ये सारे हैदराबाद रेडियो से तरबियत याफ्ता होकर फिल्म इंडस्ट्री में आए। ओके। तो कराची में फिल्में बनती थी। मोहम्मद हनीफ एक होता था एक्टर, कॉमेडियन एक होता था जाफरी, फिर एक पस्ता कद होता था फैजी, ओके। कॉमेडियन था, वो ठीक। होता था। तो समंदर फिल्म कराची में बनी, बंजारन फिल्म बनी, इब्राहिम नफीस उसमें विलन थे, नीलो के बाप का कैरेक्टर किया था। और शकील अदाकार शकील जो अभी चंद माह पेशतर दुनिया से रुखसत Fourth हुए, हुए, उनको तो ड्रामों के हवाले से सारे लोग जानते हैं, बिल्कुल। अंकल रूफी ड्रामे बिल्कुल, में और भी। लेकिन एक ये जो शकील साहब थे, इन्होंने एक फिल्म में हीरो का रोल भी किया था। उस अच्छा, फिल्म का फिल्म नाम हीरो था भी थे। इश्क हबीब, और कराची में बनी थी। और साबरी बिरादरान की कवाली जो है तो उसी फिल्म से क्लिक भी हुई थी। ओके। जी। माशाल्लाह आगा जी, इतने कोई नॉलेज है आपके पास। मेरे पास तो वो कल जो गुजरा है, वो कल है, उसकी भी नॉलेज नहीं है कि मैंने क्या क्या किया था। तुम तो अपनी रहने ही दो नॉलेज को। लेकिन बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक मैं और ज़की रहमान साहब जब हम इस तरह शो करते थे तो कभी कभी उनके मुंह से निकल जाते थे फ्ला फ्ला एक्ट्रेस जी, सिंगर, जी। तो वहाँ मुझे पता चल गया। एक पैकेज आप दिया करते थे हमें, हम चलाते थे, तो उसमें पता चल जाता था। लेकिन नौरीन जान, ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे यंगस्टर्स को या हमारे जनरेशन को पता चले कि हमारे जो गुजरे हुए हजरात थे, हमारे हीरो थे, जो हमारे सिंगर्स थे, वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे और वो कहाँ से उसने शुरू किया था। नहीं, इस वक्त हम पिशावर में बैठे हुए हैं ना, ये प्रोग्राम पिशावर से लाइव देख रहे हैं हमारे चाहने वाले। तो पिशावर एक ऐसा शहर है, ऐसा शहर है, इसको शहर हफ्ज़ ज़ुबान भी कहते हैं। हफ्ज़ ज़ुबान, हफ्ज़ ज़ुबान यानी 7 जुबानों वाले, मादरी जुबानों वाले लोग यहाँ पे आबाद हैं। ठीक। फिर अगर हम देखें तो शोबिज़ की शख्सियात, तहरीक पाकिस्तान की शख्सियात, इस तरह समाजी शख्सियात, यहाँ पे बड़े बड़े मोतबर लोग गुजरे। बस हम हमारी नौजवान नस्ल को इतना पता है कि शाह वली के ताल में शाहरुख खान का बाप रहता था, और डूमा गली में दलीप कुमार का घर है, और राज कपूर की हवेली है ढकी मनवर शाह में, नजीबुल अंजुम साहब के घर के बिल्कुल सामने। वो सिर्फ इन चीजों के लिए लोगों ने थोड़ा बहुत वो इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अदरवाइज यंगस्टर्स को इन चीजों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, क्योंकि वो तकल्लुफ ही नहीं करते कि वो पढ़े और सीखे। तो मेरे ख्याल से आपके सेगमेंट से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स को, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को ये पता चलेगा कि भाई कौन कहाँ से थे, क्या थे, सिंगर थे, एक्टर थे, क्या कहाँ से उसने स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा सेगमेंट है हमारा। मैं मौसीकी के हवाले से अगर बात करूँ ना, तो आज से निसफ सदी पहले, 50 साल पहले तकरीबन, खैबर बाजार में एक रेस्टोरेंट होता था, कैसीनो उसको कहते थे। ओह, अच्छा, इस तरह सदर में गोल्डन स्टार होता था होटल, वहाँ पे ये ग्रामोफोन पड़े होते थे, ग्रामोफोन
रिकॉर्ड पड़े होते थे, लोग चिट्ठे भिजवाते थे अच्छा कि यार साड़ी फरमाइश थे एक गाना लगा दे, और साड़ी फरमाइश थे एक गाना लगा दे। वो चिट्ठे लाइन में पड़ी होती थी। जब फरमाइशी प्रोग्राम होता था, वो ग्रामोफोन होते थे, मास्टर वाइफ ठीक 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 तो ठीक। पहले इतने शौकीन थे लोग कि होटलों में बैठ के कहवे चाय भी पीते थे और अपनी फरमाइशी गाने भी इस तरह सुनते थे। सही कह, बिल्कुल सही कह। शौक तक कोई मोल लिंगा ये वो वाला सीन है ना। जी, जी। तो मैं किचन में इसीलिए आ गई हूँ कि मैंने कहा नौरीन जान जी। ये नाश्ता मैं रात में चख सकती हूँ। चखे चखे आप जरा पता भी चले कि कैसा बना है। हाँ ना, कि मतलब आपने इतना हमें हमारी व्यूवर्स को बताया कि अब मैं जरा कम से कम रात का टाइम है, डेफिनेटली ये सुबह के लिए बना है ये सारा कुछ। आगा जी, आपको भी मैं चखा देती हूँ, बल्कि अगर आप इफ्तिताही तकरीब आगा जी से ही करवाएं तो अच्छा। तो वो ज्यादा बेहतर मैं तो होगा। कहता हूँ चखाने के बजाय अगर मैं ये घर ले जाऊँ सुबह नाश्ता बिल्कुल करूं। आप नहीं, ये वाला सीन नहीं होना था यहाँ पे। ऐसे कुछ कहा नहीं था ज़की साहब ने। लेकिन आपको हम खिला देते हैं। और आवाज वो प्रॉपर सिंगर्स वाला सीन तो नहीं है ना कि नहीं मेरा गला खराब हो जाएगा, वो वाला सीन तो नहीं है ना? बस भी ठीक है। ये ले आगा जी, आप पहले बिस्मिल्लाह आप करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। उसके अभी बाद- नूरीन जान के हाथ का जायका भी जरा पता चल जाएगा। अल्लाह खैर करे। और तो में एक बड़ी मुसीबत है, वो बड़ा अच्छा भी पकाए और अगर मर्द हजरात या उनके वो शरीकियात कह दें कि आज तरकारी का मजा नहीं गई तो फिर उनके माथे पे 12 बजे होते हैं, लड़ने पे आ जाते नहीं, हैं। लड़ने पे। करके नौरीन के लेकिन माथे पे मैं- 12 नहीं बजने वाले। लेकिन मैं टेस्ट में सच कहूंगा, अगर अच्छा है तो कहूंगा अच्छा है, अगर अच्छा मुझे नहीं तो- यकीन है कि आगा जी आपको प्रॉपर सही नंबर देंगे। और जरा जी रुकिए, मैं टेस्ट करूं। आगा जी पहले आप बताएं। बेहतरीन है। बेहतरीन है। नमक, मिर्च, मसाले, घी, शी, नमक भी बिल्कुल बराबर का है, मिर्चें भी बराबर की हैं और बेहतरीन है। अगर इसने अच्छा न पकाया होता तो पता नहीं इसको क्या कहते क्या कहते हैं? नूरीजान भूसा पकाई, आए अल्लाह। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा और मैंने क्या कहने वाला था, अच्छा है। मैं ये कहती जा तेरी कराची वालों का जो है तो तुमने नाम शर्मवल कर दिया है। ऐसा अच्छा, हो ही अच्छा। नहीं सकता, अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा। बहुत मजे का बनाया है। Thank you और so बहुत मजा आया। नौरीन आपको कैसा लगा आज का फर्स्ट शो? बहुत मजा आया, जाहिर सी बात है हम दो और हमारे 2 मेहमान और माशाल्लाह उन लोगों की गपशप और हल्ला गुल्ला ने और फिर कुकिंग भी हो रही थी साथ साथ, तो बहुत मजा आया। टाइम का पता ही नहीं चला कि पूरा टाइम ऐसे खत्म 1.5 हो घंटा गया। गुजर गया, समझ ही नहीं आई। मीन्स के हमारी जो हमने एफर्ट्स की, हमारी कोशिश थी, अपने तरफ से हम सब ने पूरी कोशिश की एंड आई एम श्योर कि हमारा शो व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जी जाते जाते ऐसे तो अब हम आपको नहीं जाने देंगे ना, ठीक है। कभी कभी तो हफ्ते में एक दफा आप हमारे हाथ वाइंड अप साड़ी चूरी तले तुसी आसो। वाइंड अप इसी से कर लेती है ना। जी चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन एंड हज़रात। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा जरूर आपने हमें बता देना है और जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीक। अब मैंने चखा नहीं है, प्रोड्यूसर ने चखा नहीं है, शादी कैसे नेक्स्ट वीक? मैंने चखा नहीं है अभी तक यार, मतलब क्या पकाया तुमने? ये इको तो इसकी बंद करो। ये अकेले न जाना हमें हेलो। छोड़कर तुम, हेलो। अकेले न खाना हमें। जकी सर सही कहा है, शो बिल्कुल। अभी खत्म नहीं हुआ, आप क्यों आए हैं इधर? हाँ तो मुझे पता है, अच्छा पता है आपको, फिर भी आए हैं? तो मैं प्रोड्यूसर हूँ। प्रोड्यूसर को खाना चखने दो यार। नहीं तो प्रोड्यूसर का ये मतलब तो नहीं साइड पे करें। खैर है, खैर है। क्या खैर है, बात खैर है। नौरीन जरा जान। चखे तो पता चले। और जान वैसे ये बताइए आपने कैसे पकाया? ये आप देख रहे थे हेलो, मुझे, आप शो के प्रोड्यूसर है हाँ तो क्या हुआ? तो आप इधर क्या कर रहे हैं? उन्होंने अरे भाई मैं भी इंसान हूँ। नहीं इंसान तो है हाँ। लेकिन आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस वक्त। नहीं, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर। जी 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 खा लें, पहले खा लें, पहले खा लें। ये आपने कैसे पकाया? ये मैं आपको अभी बताती इसने हूँ, हाथों आप पहले से- नवाला तो खत्म कर ले मुंह में से। इसमें मिर्च तो ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल मिर्च ज्यादा नहीं है, आपको लगी है कोई? इसने हाथों से बनाए। अच्छा मुझे बाहर क्यों भेजा? वो आप प्रोड्यूसर है ना शो के। हाँ तो रहने दो, मैं जरा नौरीन जान से शो गप लगा खत्म लूं। होने वाला है, अभी गाना सुनेंगे हम। अच्छा गाना भी है? हाँ जी जी गाना भी है ना, चले ठीक है, खाना भी है, गाना भी है। खाना भी है, गाना भी है नाज़रीन। और यही वो प्रोग्राम थे है कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। लास्ट वीक हमने आपको बताया था खट्टा मीठा, और कोशिश करें इसको और भी अच्छा बनाने ये की। नाम किसने रखे है? मेरे साथ दुश्मनी रखी है। चला के ये बैठ। बशर साहब ने। अच्छा बाबा, अब कितना अच्छा नाम है, कितना प्यारा नाम है। आप लोग खट्टा मीठा अब बहुत मीठा मीठा नाम ठीक है है। ना? मैं छोले खाना हुआ, ठीक है, खाओ उसी गाओ। खाओ। और नेक्स्ट प्रोग्राम में, प्रोग्राम के दौरान भी आपसे बातें करूंगा। इंशाल्लाह। दौरान
मतलब उधर से बातें करो। अच्छा फिर ठीक है, ये माइक इनको दे दे सर। ठीक है। शुक्रिया सर, मुझे लगा शायद बस आज आखिरी दिन था नौकरी का। नहीं, हाँ, आज शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आगा जी तुझसे बुरा ना मनाओ, उधर तबीयत खराब है आज जी। इन्हें बदपरेजी की थी, हो सकता है पीर वाले दिन दफ्तर भी ना आए। अल्लाह खैर करे अल्लाह जी। खैर चलिए जी। अल्लाह सेहत दे। अच्छा व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। शो कैसा लगा जरूर बताना है मुझे, नौरीन जान को, और डेफिनेटली आगा जी भी हम हमारे शो का हिस्सा है तो जरूर हमें बता देना है, हमें अपने अपने बारे में बता देना है कि हम कैसे थे, हमारा शो कैसा था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड आई सुनते हैं। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा। कभी झुके बादलों, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। तुमसे बिछड़े सदियां बीती, तुमसे बिछड़े सदियां बीती। आज भी तुम याद आते हो, जिंदगी